हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी प्रयास वर्कबुक, जो अभी आई हुई नई वर्कबुक है, हमारा घर हमारा विद्यालय। और ये कक्षा चौथी और पाँचवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। छठवीं से आठवीं तक के बच्चों के लिए आई हुई जो वर्कबुक है, उसकी वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिएगा। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 1 से लेकर के वर्कशीट नंबर 5 तक संपूर्ण हल एक ही वीडियो में देखेंगे। उसके बाद मैं 6 से 10 यानी ऐसी 5-5 वर्कशीट की वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि अगर पूरी वर्कशीट बनाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए 5-5 वर्कशीट की एक एक वीडियो रहेगी, जिसे देख करके आप काफ़ी अच्छे से प्रश्नों को समझ सकते हैं, क्या प्रश्न दिया है और कैसे उन्हें उत्तर कैसे लिखना है उनके, वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल सकती है। यहाँ से देख करके आप इन्हें लिखेंगे। और आइए देखते हैं वर्कशीट नंबर 1, जिसमें लिखा है यहाँ पर आपके लिए प्रश्न है कि प्रश्न 1, देखो सोचो चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर चित्र को देखना है आपको और सोचना है, और चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखना है। जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ कि बच्चे मज़े से खेल रहे हैं, है ना। यहाँ सारे बच्चे खेल रहे हैं, देखो कोई झूला झूल रहा है, कोई पानी में नाव में बैठ के घूम रहा है ना, कोई रस्सी कूदना खेल रहा है ना। तो इस प्रकार से सब खेल रहे हैं, ये पेड़ पर झूला बांध रहा है। फिर लिख देना कि बच्चे अपने परिवार के साथ पिकनिक भी मना रहे हैं, देखो यहाँ पे है ना, पिकनिक मना रहे हैं अपनी मम्मी के साथ, मम्मी इसको खाना खिला रही है। तो इस प्रकार से आपको वर्कशीट नंबर 1 में लिखना है प्रश्न 1 में। और प्रश्न नंबर 2 है कि पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहने वाले जीवों पर सही का निशान आपको लगाना है। जो जीव पानी और ज़मीन दोनों में रहते हैं, जैसे कछुआ, तो देखो यहाँ पे सही का निशान लगा है ये, है ना, क्योंकि कछुआ पानी और ज़मीन दोनों में रहता है। ऐसे ही कौन है, मेंढक भी रहता है, तो यहाँ पर भी आप सही का निशान लगाएंगे। बाकी जीव नहीं रहते तो यहाँ कोई निशान नहीं लगाएंगे। इस प्रकार से आपको वर्कशीट नंबर 1 में लिखना है। इसके बाद वर्कशीट नंबर 1 का प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, अधिक वजन वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। जिन वस्तु का वजन अधिक है, तो यहाँ 2 बॉल है, ये छोटी बड़ी, तो बड़ी बॉल वजन होगी तो इस पर सही यानी घेरा लगा है ना। ऐसे ही ये पेन और कंपास है, तो आप कंपास बॉक्स में ऐसे घेरा लगाएंगे। फिर यहाँ पर ये बड़ा स्कूल बैग है, ये भारी होगा, है ना। फिर यहाँ पे जो बुक है ये भारी होगी, यहाँ बाल्टी भारी होगी, और यहाँ ये बॉटल भारी होगी। तो इस प्रकार से इन पर आपको गोला लगाना है जो भारी हैं। और दोस्तों अभी इस प्रयास वर्कबुक के बाद आपकी एड ग्रेड वर्कबुक आपको मिलेगी, तो उसकी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उसकी वीडियो मैं पूरी चैनल पे डाल देता हूँ, पूरे प्रश्नों के उत्तर। तो जैसे ही वो सारी वीडियो डालूँ, आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि समय पर सब कुछ आपको मिले। और आपके वार्षिक पेपर, अर्धवार्षिक पेपर, तिमाही पेपर, इनके अभ्यास प्रश्नों की वीडियो, है ना, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सारी चीज़ें चैनल पर डलती है। तो ये चैनल आपके बहुत काम आएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चौथा प्रश्न है, देखो बोलो और दिए गए चित्र में रंग भरना है। तो यहाँ जो भी चित्र दिया है उनमें आपको कलर करना है, जो भी कलर आप करना चाहें। तो यहाँ पर जैसे ए है ना, ए से एप्पल हुआ, एप्पल बोलना है और इसमें कलर कर देना। ऐसे ये रैबिट यानी खरगोश, फिर ये क्वीन यानी रानी, और ये डॉल यानी गुड़िया। तो इन पे आपको कलर करना है दोस्तों। 5वां नंबर का प्रश्न है इसमें वर्कशीट नंबर 1 में कि कौन अलग है, घेरा लगाइए। तो ये क्या है, रेडियो, ये टीवी, कंप्यूटर, ये मोबाइल और ये बुक। तो बाकी सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, और बुक क्या है, पढ़ने की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है ना। तो इसमें आपको गोला लगाना है, क्योंकि ये अलग है। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हम देखेंगे वर्कशीट नंबर 2, और इसमें पहला नंबर में है प्रश्न है कि देखो सोचो और चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो चित्र को देखना है कि चित्र में क्या हो रहा है, और हमें 2 वाक्य लिखना है। जैसे हम लिख सकते हैं कि लड़की पेड़ से बहुत प्यार करती है ना, क्योंकि देखो ये गले लगाई है पेड़ को, है ना, ऐसे। फिर दूसरा लिख देना कि लड़का फल तोड़ रहा है, देखो ये पेड़ से फल तोड़ रहा है। तो इस प्रकार से आपको 2 वाक्य लिखने हैं प्रश्न नंबर 1 में। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, इसमें क्या पूछा है कि अधिक वजन वाली वस्तु पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, यानी अधिक वजन किसका होगा, जो नीचे झुका है। तो ये झुका है क्या, तरबूज, तो हम इसमें सही का निशान लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, ये टमाटर है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे, है ना। फिर यहाँ पर क्या, भटा है, तो हम भटे में ऐसे सही का निशान लगाएंगे। तो ऐसे आपको सही का निशान लगाना है जो वस्तु अधिक वजन वाली है। तीसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा है दोस्तों, तीसरे नंबर में कि यहाँ कुछ वर्ण दिए हैं, जिनके आधार पर आप उसके आगे और पीछे के वर्ण को लिखना है। जैसे बी है तो बी के आगे क्या होगा, सी होगा, है ना, और डी के आगे ई होगा। अब ये के है तो के पहले जे आ जाएगा, यहाँ एम के पहले एल आ जाएगा,
फिर क्यू है, क्यू के पहले पी आएगा, है ना, आर के बाद एच आ जाएगा, यानी जो छूटा है वो लिखना है ना। यू है तो यू के बाद वी और डब्ल्यू के बाद एक्स। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न 3 में। चौथा नंबर का प्रश्न है इसमें कि दिए गए चित्र में रंग भरना है। तो ये गाड़ी है, इसमें जो भी कलर आपको पसंद होगा आप वो कलर यहाँ पर इसके अंदर इसको कलर कर देंगे, जो भी कलर आपको पसंद होगा अच्छे से रंग भर दीजिएगा दोस्तों, है ना। इस प्रकार से आप इसमें कंप्लीट करेंगे। पाँचवा नंबर का प्रश्न है अलग कौन है, ढूंढ कर बताएं और घेरा लगाएं। तो यहाँ पर देखो ये चिड़िया है ना, ये पक्षी पूरे क्या हैं, उड़ने वाले हैं, लेकिन कुत्ता चलता है ना। तो इसमें ये क्या हुआ है, अलग हो गया, तो इसमें गोला लगाना है आपको। इस प्रकार से 5 प्रश्न कंप्लीट हुआ और वर्कशीट 2 कंप्लीट हो गई आपकी। वर्कशीट नंबर 3 देखते हैं। इसमें मैं आपको पूरी 5 वर्कशीट तक करवाऊँगा और इसके बाद 6 से 10 तक अगली वर्कशीट में करेंगे हम, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। इसमें लिखा है आपको कि आपके लिए क्या, देखो, सोचो और चित्र के बारे में 2 वाक्य आपको इसमें लिखना है। तो देखिएगा यहाँ पे कि क्या बोला है। तो चित्र में क्या हो रहा है, देखो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं ना, और लड़की देखो क्या 6 मारी है लड़की ने बैट से, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़की ने छक्का लगाया है। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में 2 वाक्य लिखने बोला है। दूसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पूछा है दोस्तों कि अंदाज़ा लगाइए और जांच कीजिए, है ना। तो किताब की लंबाई का अंदाज़ा लगाना है यहाँ। तो यहाँ लिखा देखो मेरा अंदाज़ा, किससे लगाना है, बित्ता से, है ना। बित्ता मतलब आपके हाथ से नापते हैं, अंगूठे से छोटी उंगली ऐसे बित्ता, है ना। तो मान लो किताब हमने अंदाज़ा लगाया 3 बित्ता है। अब परिणाम जब हमने सही में नापा तो 2 बित्ता थी। पहले हमको अनुमान लगाना है बिना नापे कि कितना होगा। तो हमने अंदाज़ा लगाया 3 बित्ता होगी, और जब हम बित्ता से नापे तो 2 निकला, तो यहाँ 2 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दूसरी किताब है, ये दरवाज़ा है, ये दरवाजे की चौड़ाई नापने बोला है। चौड़ाई मतलब ये वाला, है ना। तो चौड़ाई क्या बित्ता से नापेंगे, तो यहाँ क्या है 5 बित्ता, हमने मान लिया 5 बित्ता, लेकिन जब हमने सही में नापा तो कितना निकला 6, तो यहाँ 6 लिख दिए हमने। इसी प्रकार से यहाँ पर ये देखो दादाजी की छड़ी की लंबाई, है ना, हमने बित्ता से नापा, ये सॉरी हमने अंदाज़ा लगाया कितने बित्ता होगी, तो मान लो 6 बित्ता होगी हमने सोचा, लेकिन जब हमने नापा तो 7 बित्ता निकली। इसी प्रकार से बेलन की लंबाई, तो हमने अंदाज़ा लगाया 2 बित्ता हो गए, लेकिन नापने में 3 बित्ता निकला। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर ऐसे लिखना है प्रश्न नंबर 2 में। तीसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि चित्र को पूरा करें और इनके नाम लिखें। तो ये जो चित्र है इनको पूरा करना है आपको। ऐसे आप यहाँ से मिला देंगे, है ना। मछली की पूँछ ऐसे बना देंगे, है ना। ये काकरोच के पैर को इस प्रकार से ऐसे बना देना है, ऐसे बड़े पूरा करना। तो क्या है, ये कुत्ता है, ये मछली है और कॉकरोच, ऐसे नाम भी आपको लिखना है। चौथा नंबर का प्रश्न है यहाँ पे कि सही चित्र पर सही का निशान लगाएं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो सिस्टर, तो सिस्टर कौन होगी, ये, तो यहाँ सही का निशान है। यहाँ मदर लिखा है, तो मदर कौन होगी, ये होंगी, तो यहाँ सही का निशान लगाएंगे ऐसे हम, है ना। बिंदुओं को मिलाकर कुत्ता बनाना है, यहाँ रंग और रंग भर देना है आपको। ये बिंदुओं को मिलाना है पूरा 1 से लेकर के पूरा जो गिनती लिखी है वहाँ 1 2 3 इस प्रकार से मिलाते जाना, और इसमें कलर कर दीजिएगा कोई भी कलर आप अच्छे से, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या बन जाएगा, एक कुत्ता बन जाएगा। इसके बाद वर्कशीट नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा है देखो, सोचो और चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, देखो पतंग उड़ा रहे हैं, फिर बैडमिंटन खेल रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पौधा लगा रहे हैं, ये लुका छिपी खेल रहे हैं। इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। तो 2 वाक्य आपको लिखना है। तो लिख देना कि लड़की पतंग उड़ा रही है, और लिख देंगे कि कुछ बच्चे पौधे लगा रहे हैं और कुछ बच्चे बैडमिंटन भी खेल रहे हैं, है ना। ये सभी अलग अलग खेल खेल रहे हैं। इस प्रकार से आपको 2 वाक्य इसमें लिखने हैं। इसके बाद है जोड़ी मिलाइए, जोड़ी मिला देना है आपको। यहाँ पे ये 3 है तो 3 से जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ गिन लेंगे कितनी है ये, तो पेंसिल 6 है यहाँ, तो 6 से जोड़ी मिला देंगे। बुक 1 है तो 1 से मिला देंगे, और ये क्या है कटर, है ना, तो 4 है तो 4 से मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ी मिलानी है। ऐसे ही यहाँ वस्तुएँ, तो ये 2 हैं तो 2 से मिल गई, ये 5 है ना, ये कितनी है 7 और ये 8। इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है प्रश्न नंबर 2 में। तीसरा प्रश्न है किससे क्या क्या बनता है लिखें। तो जैसे गेहूं है तो गेहूं से रोटी बनती है, हलवा बनता है, और क्या पूड़ी बनेगी, दलिया भी बनता है, ब्रेड बनती है, कुरकुरे बनते हैं ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों। इसके बाद ये है चावल, तो चावल से क्या बनेगा, जैसे डोसा बनता है, पुलाव बनता है, बड़े भी बनते हैं, बिरयानी बनती है, खीर बनती है, पापड़ बनते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे नाम लिखना है जो जो चीज़ें उनसे बनती है।
चौथा नंबर का प्रश्न है रिक्त स्थान में सही अक्षर लिखना है ना। तो ये क्या है, देखो ये जैसे फादर लिखा है ना, तो यहाँ पर एफ लिखा है तो उसके बाद ए आ जाएगा, फिर टी, फिर एच, फिर ई, फिर आर। ऐसे ही यहाँ सिस्टर लिखा है ये, तो SISTER। फिर ये ग्रैंडफादर लिखा है GRANDFATHER। इस प्रकार से जो अक्षर छूटे हैं उनको लिखना है ना। ये मदर लिखा है तो हम यहाँ पर ऐसे मदर लिख देंगे। ये ब्रदर लिखा है तो यहाँ ब्रदर लिख देंगे। ये ग्रैंड मदर लिखा है तो यहाँ ग्रैंड मदर लिख देंगे। इस प्रकार से खाली स्थान में हमको जो सही अक्षर हैं उनको लिखना है। आगे देखते हैं, पाँचवा नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है कौन अलग है, घेरा लगाना है हमें, है ना। जो अलग है उनमें घेरा लगाना है। तो देखिए बाकी सब यहाँ ये सेम दिख रहे हैं ना ये, लेकिन ये अलग है तो इसमें गोला लगा देंगे इस प्रकार से। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे दोस्तों वर्कशीट नंबर 5, जिसमें लिखा है वैसे ही चित्र को देखना है और 2 वाक्य हमें लिखना है। यानी चित्र को देख के हम समझेंगे, अपने मन में वो भावनाएं लाएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो चित्र देखिए कि क्या हो रहा है इसमें, कि किसान खेती कर रहे हैं, सब्जी वाला सब्जी बेच रही, सब्जी वाली सब्जी बेच रही है ना। बच्चे टायर चला रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख देंगे। चित्र में जो भी चीज़ें हो रही है उसको लिखना है आपको। दूसरा नंबर का प्रश्न है इसमें कि पक्षियों के चित्र के नीचे उनके नाम लिखना है। ये क्या है, मोर, तो हमने यहाँ मोर लिख दिया। ये तोता है, ये उल्लू है, ये कौवा है, ये बतख है, ये चील है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर पक्षियों के नाम लिखेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर का प्रश्न है, क्या जानवरों को गिनना है हमें, चित्रों को गिनना है और उनकी संख्या लिखने में गोला लगाना है। तो यहाँ कितनी गाय है, 5, तो 5 में गोला लगाए यहाँ। ये 7 मटके हैं तो 7 में गोला लगा देंगे ऐसे। ये कैप कितनी है, 3 है तो 3 में गोला लगाएंगे। कुत्ते 2 हैं तो 2 में गोला लगाएंगे। और ये कितनी है, 8, तो 8 में गोला लगाएंगे। इस प्रकार से आपको ऐसे घेरा लगाना है। अब सही मिलान करना है चौथे प्रश्न में दोस्तों। तो ये क्या है, लेग, है ना। लेग यानी पैर, तो लेग है ना। ये क्या है, आई यानी आँख, फिर ये ईयर यानी कान, और हाथ को बोलेंगे हैंड। तो इस प्रकार से आप इसमें सही जोड़ी मिलाएंगे ऐसे। पाँचवा नंबर है चींटी को बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना है। तो इस प्रकार से ये जो चींटी है बाहर निकलना चाहती है, तो देख लेना मैंने किस प्रकार से यहाँ ऐसे बना दिया है ना। कहीं से भी नहीं निकालना, फंस जाएंगे आप। तो इसको देख करके आप ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। तो आपका ये 1 से लेके 5 तक की वर्कशीट कंप्लीट हुई दोस्तों। अगली वीडियो में 6 से लेके 10 तक की वर्कशीट देखेंगे, है ना। अगर मैं पूरी बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए 5-5 वर्कशीट एक वीडियो में बता रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपकी आने वाली एड ग्रेड की वर्कबुक भी इसमें मिलेगी। एड ग्रेड वर्कबुक आपको स्कूल से मिलेगी। उसको किस प्रकार से फिल करना है, कैसे प्रश्न उसमें आएंगे, उनके उत्तर कैसे लिखना है, सारी चीज़ें वीडियो में मैं डालते रहता हूँ। तो वो सभी चीज़ें आपको समय पर मिले, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही डालूँ सारी चीज़ें आपको मिल जाए दोस्तों। धन्यवाद।